वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 6 अप्रैल और आज 5 और 6 अप्रैल से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। सीबीएसई द्वारा शुरू किया गया नया कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई पाठ्यक्रम मुख्य रूप से किस आयु वर्ग या कक्षा के छात्रों के लिए तैयार किया गया है? तो इसे कक्षा 8 तक के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में किस स्वायत्त संस्थान को यूजीसी की सिफारिश पर मानित विश्वविद्यालय यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिससे वह अब स्वयं के पीएचडी और अनुसंधान कार्यक्रम शुरू कर सकेगा? तो इसका आंसर है एनसीईआरटी को। ठीक है। म्यांमार के राष्ट्रपति निर्वाचक महाविद्यालय द्वारा 3 अप्रैल 2026 को किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर है मिन आंग ह्लाइंग। ठीक है। हाल ही में उचराल न्याम ओसोर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया का। ठीक है। 1 अप्रैल 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंचल कुमार ने। इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक ने। वाडा का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है ओडिशा। भारत को हाल ही में जारी एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा स्थान दिया गया है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। हर साल 4 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है? ठीक है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है और इसका थीम है शांति में निवेश करें, बारूदी सुरंगों से बचाव कार्य में निवेश करें। ठीक है। इसका थीम है शांति में निवेश करें और बारूदी सुरंगों से बचाव कार्य में निवेश करें। ठीक है। ये तो है थीम। ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बारूदी सुरंगों और युद्ध के बाद बचे हुए विस्फोटकों के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। और गंभीर खतरा क्या है? तो आंकड़ों के अनुसार इन विस्फोटकों के कारण दुनिया में हर घंटे औसतन एक व्यक्ति की मौत होती है या वह घायल हो जाता है। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। ठीक है। माइन एक्शन क्या है? तो इसका मतलब सिर्फ बम हटाना नहीं है, बल्कि पीड़ितों की मदद करना, उनका पुनर्वास करना और लोगों को इनसे बचने की ट्रेनिंग देना है। इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को इस दिवस की घोषणा की थी और पहली बार यह 2006 में मनाया गया था। ठीक है। शांति का आधार। इस वर्ष की थीम बताती है कि जब तक जमीन सुरक्षित नहीं होगी वहां शांति और विकास संभव नहीं है। सुरंगों को साफ करना आर्थिक सुधार और खेती के लिए बहुत जरूरी है। और 2 पॉइंट जरूरी क्या हैं? खान प्रतिबंध संधि 1997, जिसमें बारूदी सुरंगों के उपयोग और निर्माण पर रोक लगाने के लिए ये जो है ये प्रतिबंध लगाया गया था, ये संधि किया गया था। ठीक है। क्लस्टर बम सम्मेलन 2008, ये क्यों किया गया था? तो घातक क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए जो है ये सम्मेलन 2008 में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस ऐतिहासिक जहाज की पहली यात्रा की याद में मनाया जाता है? इसका आंसर है एसएस लॉयल्टी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का जहाज एसएस लॉयल्टी मुंबई से लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हुआ था। यह ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वामित्व वाले जहाज की
पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा थी जिसने भारतीय जल परिवहन की नींव रखी थी। ठीक है, भारत में आधिकारिक तौर पर पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार की रक्षा करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना और भारतीय नाविकों के योगदान को सम्मान देना है। ठीक है, भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, इसलिए यह दिवस देश की आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए ECI नेट प्लेटफॉर्म पर KYC यानी नो योर कैंडिडेट सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी देना। ठीक है, और ECI नेट का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन नेटवर्क। ठीक है, ECI का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन नेटवर्क। ठीक है, इस ऐप या पोर्टल के जरिए मतदाता उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, उनकी संपत्ति, उनकी शिक्षा के बारे में सत्यापित जानकारी देख सकते हैं। शपथ पत्र मतदाता उम्मीदवारों द्वारा जमा किया गया फॉर्म 26 डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें उनकी देनदारियों और कानूनी मामलों का पूरा ब्यौरा होगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ECI नेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो 40 से अधिक ऐप्स जैसे सी विजिल और सक्षम को एक साथ जोड़ता है। सी विजिल यानी सिटीजन विजिलेंस और सक्षम क्या है? तो मतदाता सी विजिलेंस के जरिए आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं, जबकि सक्षम टूल दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए बनाया गया है। ठीक है, चुनाव 2026 यह पहल मुख्य रूप से असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को IOS सागर मिशन पर रवाना किया है? इसका आंसर है INS सुनैना। ठीक है, IOS का क्या मतलब है? इंडियन ओशियन शिप सागर। ठीक है, इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित करना और मित्र देशों के साथ मिलकर समुद्री डकैती व तस्करी जैसे चुनौतियों से लड़ना है। सागर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास है। ठीक है, यह प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी है। ठीक है, बढ़ती चुनौतियां, समुद्र में केवल तेल की सुरक्षा ही नहीं बल्कि अब समुद्री खनिजों, डेटा केबल्स और मछली पकड़ने के संसाधनों यानी IUU फिशिंग, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलर फिशिंग की सुरक्षा भी हो गई है। ठीक है, बहुपक्षीय सहयोग क्या है? तो इस मिशन में 16 देशों के कर्मी शामिल हैं। यह जहाज कोलंबो, सिंगापुर और माले जैसे कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों का दौरा करेगा। प्रशिक्षण, इस यात्रा के दौरान नौसैनिकों को आग बुझाने, संचार और तलाशी अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में इसकी पूर्वी सीमा किस जल निकाय से लगती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ये जो है कैस्पियन सागर से पूर्वी दिशा में ये जुड़ती है। ठीक है, अजरबैजान पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के संगम पर काकेशस पर्वतमाला के पास स्थित है। इसकी राजधानी बाकू कैस्पियन सागर पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। यह देश तेल, प्राकृतिक गैस और सोने चांदी जैसे खनिजों में समृद्ध है, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। अजरबैजान की एक अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ दुनिया के 11 जलवायु क्षेत्रों में से 9 क्षेत्र पाए जाते हैं। इनकी सीमाएं उत्तर से रूस, उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया और पश्चिम में आर्मेनिया और दक्षिण में ईरान से लगती है।
माउंट बजार दुजू अजरबैजान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूकैसल रोग मुख्य रूप से किस प्रकार के वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर है एवियन पैरामाइक्सो वायरस। ठीक है, न्यूकैसल रोग एक संक्रामक बीमारी है जो घरेलू मुर्गियों और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। यह हवा यानी श्वसन बूंदों और दूषित दाने या पानी के जरिए तेजी से फैलती है। यह वायरस यानी एवियन पैरामाइक्सो वायरस काफी जिद्दी होता है। ठीक है, यह मरे हुए पक्षियों के शरीर में 1 साल तक और बाहरी वातावरण में 2 महीने तक जीवित रह सकता है। हालांकि सीधी धूप और कीटाणुनाशकों से इसे मारा जा सकता है। बीमारी के 3 रूप क्या हैं? तो एक है लेंटोजेनिक, बहुत हल्का और कम खतरनाक होता है। ठीक है, और एक है मेसोजेनिक जो है ये मध्यम और इसके लक्षण जो है साधारण हुआ करते हैं। ठीक है, वेलोजेनिक है जो सबसे घातक है। इसमें पक्षियों की मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। पक्षियों में छींक आना, गर्दन का मुड़ जाना, पंखों का लकवा मार जाना और अंडों के उत्पादन में भारी गिरावट इसके मुख्य लक्षण हैं। और इस बीमारी का कोई निश्चित इलाज नहीं है, केवल टीकाकरण और फार्म पर सख्त सफाई ही इससे बचने का एकमात्र तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लद्दाख के लेह में शुरू किए गए मिशन मित्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है चरम परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार और टीम वर्क का विश्लेषण करना। ठीक है, तो मित्र का अर्थ है मैपिंग ऑफ इंट्रोपरेबल ट्रेट्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। लद्दाख का चुनाव क्यों हुआ? लेह की 3500 मीटर की ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और अकेलापन बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा वातावरण पैदा करता है, इसीलिए लद्दाख को ही चुना गया है। गगनयान की तैयारी, यह मिशन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि अंतरिक्ष यात्री तनाव और अलगाव में कैसे निर्णय लेते हैं और आपस में कैसे संवाद करते हैं। ठीक है, संस्थागत सहयोग, इस मिशन को इसरो, भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान और बेंगलुरु के स्टार्टअप प्रोटोप्लेनेट ने मिलकर तैयार किया है। ठीक है, इससे मिलने वाले डेटा का उपयोग गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उनके प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 167.2 करोड़ रुपए में बिकने वाली प्रसिद्ध पेंटिंग यशोदा और कृष्ण के चित्रकार कौन हैं? तो इसका आंसर है राजा रवि वर्मा जी। ठीक है, इसका आंसर है राजा रवि वर्मा जी। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में रोंगाली बिहू जिसे बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है जो असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो इसका आंसर है अप्रैल। अप्रैल में इसे मनाया जाता है। रोंगाली शब्द रोंग यानी खुशी से बना है। यह वसंत ऋतु के आगमन और नई फसल की बुआई के समय मनाया जाता है। पारंपरिक पहनावा, महिलाएं मेखेला चादर जो पट या मूगा रेशम से बनी होती है पहनती हैं और पुरुष पारंपरिक धोती गमोचा पहनते हैं। ठीक है, गमोचा यानी बिहुवान। इस त्योहार पर अपनों को सम्मान के रूप में गमोचा भेंट करने की परंपरा है जिसे बिहुवान कहा जाता है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं। रंगोली जिसे बोहाग के नाम से जाना जाता है, रंगोली बिहू है। अप्रैल में नव वर्ष और वसंत के टाइम इसे मनाया जाता है। काटी कोंकली बिहू जो है अक्टूबर में कठिन समय और कंगाली का प्रतीक है। ठीक है, माघ भोगली बिहू जो है जनवरी में फसल कटाई और खान पान का उत्सव है। ठीक है, तो इस तीनों को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए सरकार अधिकतम कितनी राशि की वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी प्रदान करती है? तो इसका आंसर है 8 लाख तक। ठीक है, उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना और खेती में आधुनिक तकनीक यानी ड्रोन का उपयोग बढ़ाना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? साल 2024-25 और 25-26 के बीच कुल
15,000 ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। और वित्तीय सहायता सरकार ड्रोन की लागत का 80% अधिकतम 8 लाख तक खर्च खुद उठाती है। बाकी 20% के लिए महिलाएं कम ब्याज पर लोन ले सकती हैं। और काम क्या है इसका, तो इन ड्रोन का उपयोग खेतों में तरल उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाता है, जिससे मेहनत कम और काम ज्यादा होता है। ठीक है, प्रशिक्षण क्या होगा, तो चयनित महिलाओं को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस, पायलट सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा की जुआंग जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों में केंद्रित है, जिसे भारत सरकार द्वारा पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। पीवीटीजी का क्या मतलब है, पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इसका आंसर है क्योंझर और ढेकनाल। क्योंझर और ढेकनाल को पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, विशेष पहचान, जुआंग ओडिशा की 62 जनजातियों में से एक है और इसे विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह माना जाता है। भाषा, इनकी भाषा क्या है, तो ये जुआंग भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मुंडा भाषा परिवार का हिस्सा है। परंपरागत आजीविका, पहले ये शिकार और वनोपज पर निर्भर थे, लेकिन अब ये टोकरी बुनने और खेती के कार्यों में कुशल हैं। ठीक है, अनोखा पहनावा, ऐतिहासिक रूप से जुआंग महिलाओं को पटुआ कहा जाता था, क्योंकि वे पत्तों से बने वस्त्र पहनती थी। हालांकि अब उनकी जीवन शैली में काफी बदलाव आया है। ठीक है, धार्मिक मान्यताएं, ये मुख्य रूप से सूर्य देवता की पूजा करते हैं और इनकी आस्था जीववाद पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या है। तो निम्न में से किस शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। तो इसका आंसर है पंजाब के नंगल में जो है सबसे पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।